नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा एजुकेशन एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक और नई वैकेंसी अपडेट लेकर आए हैं और ये जो वैकेंसी है यह नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली की है। दोस्तों, डायरेक्ट भर्ती है और परमानेंट भर्ती है। करीब 500 से अधिक पदों के लिए यह भर्ती निकाली गई है और इसमें पैरामेडिकल के भी पैरामेडिकल स्टाफ के भी पद होने वाले हैं और ओवरसियर सिविल के भी। इसके अलावा ऑपरेटर ट्रेनिंग की भी पोस्ट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस भर्ती में 10वीं 12वीं ITI और साथ ही पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले के लिए भी पद हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो फॉर्म स्टार्ट आपके होंगे 9/4/2026 से और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है दोस्तों 1 मई 2026। चलिए नीचे विज्ञापन में चलते हैं। ये देखिए, अब हम पोस्ट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए डंपर ऑपरेटर। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, डंपर ऑपरेटर की इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट है। 308 पोस्ट डंपर ऑपरेटर की दी गई है, जिसमें OBC में 78 है, ST में 17 है, SC में 60 है, EWS में 30 है, जनरल कैटेगरी में 123 है। इस तरह से कुल पद जो इसमें हैं 368 पद दिए गए हैं डंपर ऑपरेटर में। यदि हम एक्स सर्विसमैन ESM अभ्यर्थियों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं उनको मिलाकर देखें तो इसके बाद ग्रेडर ऑपरेटर जो होता है उसके भी यहाँ पर 34 पद हैं, 6 एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थियों के लिए। डोज़र ऑपरेटर के भी 52 पद है, 10 एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थियों के लिए। इसके अलावा क्रेन ऑपरेटर की 17 पोस्ट हैं दोस्तों और 3 एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। पेलोडर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर देखेंगे आप 18 पोस्ट दी गई है, 3 एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। और सरफेस माइनर ऑपरेटर इसके भी 43 पोस्ट है दोस्तों, 8 एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थियों के लिए दी गई है। इसके अलावा आप इस भर्ती में देखेंगे तो टोटल जो पोस्ट है वह 500 प्लस है। ठीक है, सीधी भर्ती से जो पद भरे जाने हैं उसमें 472 पोस्ट है टोटल और 90 उसी में एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। तो यह एक सुनहरा मौका है दोस्तों। इसकी शैक्षणिक योग्यता भी हम देखेंगे नीचे। इसके अलावा भी जो वैकेंसीज इसमें शामिल की गई है उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, स्टाफ नर्स की कुल 47 पोस्ट दी गई है, फार्मासिस्ट की भी 4 पोस्ट है, टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल 12 पोस्ट दी गई है। इसके अलावा टेक्नीशियन डेंटल की 2 पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट की 4 पोस्ट है, टेक्नीशियन रिफ्रैक्टर की 1 पोस्ट है, टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की 3 पोस्ट है और जूनियर टेक्नीशियन की यहाँ पर 2 पोस्ट है ECG। इस तरह से 75 पोस्ट इसमें दी गई है और 5 पोस्ट एक्स सर्विसमैन कोटे में आरक्षित रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं विज्ञापन में। इसके अलावा आपको इसमें ओवरसियर सिविल की भी पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें कुल संख्या है 30 और PWDB अभ्यर्थी के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन कोटे में 2 पोस्ट आरक्षित है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इस भर्ती में 500 से ज़्यादा पोस्ट है और बहुत ही गोल्डन और सुनहरा मौका है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनके पास 10वीं प्लस हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है। आइए अब हम शैक्षणिक योग्यता भी देख लेते हैं कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। देखिए, डंपर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, डोज़र ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, पेलोडर और सरफेस ऑपरेटर, इन सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष। साथ ही आपके पास वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। तो 10वीं कक्षा और हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। इसके अलावा स्टाफ नर्स के लिए भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है ना, हमने ऊपर ही देखा था डोज़र ऑपरेटर की है। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, यह कोलफील्ड्स की वैकेंसी है और इसमें सैलरी ना बहुत अच्छी रहती है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 45,000 से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यदि जिनके भी पास ये सेक्शन की योग्यता है ज़रूर इस वैकेंसी को भरिए। इसका पेपर भी बहुत अच्छा आता है। स्टाफ नर्स के लिए देख लेते हैं 10+2 और रिकॉग्नाइज्ड
बैचलर ऑफ नर्सिंग BSc चाहिए दोस्तों इसमें नर्सिंग में। साथ ही आपका जो कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन है वह स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। और नीचे फार्मासिस्ट में भी 12वीं साइंस के साथ में और डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, ठीक है। इसी तरह टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए भी डिप्लोमा चाहिए पैथोलॉजी में। टेक्नीशियन डेंटल के लिए भी 10वीं पास प्लस डिप्लोमा चाहिए डेंटिस्ट्री में। और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी डिप्लोमा चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट में। टेक्नीशियन के लिए आप देखेंगे यहाँ पर ECG जो टेक्नीशियन है उसमें हायर सेकेंडरी 10+2 प्लस डिप्लोमा रिफ्रैक्शन में। इसके अलावा रेडियोग्राफर के लिए भी यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है रेडियोग्राफी में। टेक्नीशियन ECG में भी 10वीं के साथ में 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ECG टेक्नीशियन का। और ओवरसीयर सिविल के लिए आप देखेंगे 10वीं कक्षा पास, साथ ही आपके पास डिप्लोमा 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो ये तो शैक्षणिक योग्यता रही दोस्तों। अभी आगे हम चलते हैं और डिटेल जान लेते हैं इसमें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। तो EOR और EWS के लिए कोई एज रिलैक्सेशंस नहीं है। मैक्सिमम 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 वर्ष है। SC ST के लिए 5 साल आयु सीमा में छूट है। इसके अलावा आप देखेंगे OBC NCL सेंटर लिस्ट के अभ्यर्थियों के लिए 3 साल की छूट है। और PWBD अभ्यर्थी जो है जनरल कैटेगरी के उन्हें 10 साल की छूट है। दोस्तों इसमें OBC NCL अर्थात नॉन क्रिमिनल के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 3 साल की आयु सीमा में छूट दी गई है। इसी तरह दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो कि नॉन क्रिमिनल में आते हैं OBC में उन्हें 13 वर्ष की छूट है और दिव्यांगजन अभ्यर्थी SC ST में 15 वर्ष की छूट है। तो यह रही आयु सीमा में छूट। अभी आगे बढ़ते हैं विज्ञापन में। अब जान लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है जनरल OBC और EWS अभ्यर्थियों को, तो आप देख सकते हैं 1000 रुपये प्लस GST 180 रुपये, टोटल 1180 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है। SC ST और एक्स सर्विसमैन PWBD और डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है दोस्तों। देखिए इसमें जो आपका प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें आपका दोस्तों रिटर्न एग्ज़ाम होना है और जो कि CBT बेस्ड रहने वाला है। आपका जो पेपर होगा वह 100 नंबर का होगा, जिसमें जनरल कैटेगरी और EWS अभ्यर्थियों को 50 मार्क्स और SC ST एक्स सर्विसमैन OBC नॉन क्रिमिनल PWDB कैंडिडेट को 40 मार्क्स लाना अनिवार्य है। यह मिनिमम कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, इतने मार्क्स तो आपको लाने ही हैं। दोस्तों इस PDF में सिलेबस भी दिया है। 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक। इस तरह से कुल 100 अंक का आपका पेपर होगा। और इसमें रोड साइंस, सिग्नल्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। ट्रैफिक रूल से रिलेटेड, मोटर व्हीकल एक्ट की बेसिक जानकारी, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मशीन की आपके पास आपको इसमें मशीन की भी जानकारी होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो कि 10th स्टैंडर्ड का रहने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा जो स्टाफ नर्स वगैरह की पोस्ट थी उनका सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप सिलेबस को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और दोस्तों यदि किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।